आपको सुखदेव का, आपको व्यास का सम्मान मिलता है तो आपको उसका रक्षण भी करना चाहिए। आप में जनता व्यास जी देख रही है, आप में जनता सुखदेव देख रही है, आप में जनता गुरुजी देख रही है, तो आपको सुखदेव गुरुजी टाइप का ही जीवन जीना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर कोई भागवतीय वक्ता व्यसन कर रहा है, कोई गलती ऐसी कर रहा है जो कथाकार में नहीं चाहिए, ना थी, ऐसी गलती मत करना बंधु, चाहे जो हो जाए, पर गलती ऐसी नहीं करना चाहिए वक्ताओं को। इसीलिए वक्ता सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठने का भागी बना है, उसका सौभाग्य है, तो उसे अपने भाग्य की रक्षा स्वयं ही करनी चाहिए। आचरण से, व्यवहार से, कौशल्य और सेवा से, संयम सदाचार से, त्याग और वैराग्य से वो स्वयं को संभाल सकता है। मौका सबको नहीं मिलता। जो सुनने में श्रद्धा रखते हैं वही आगे चल के जन्म लेकर वक्ता बन सकते हैं भगवान की कथा के। भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा का वर्णन किया। भगवान श्री सुखदेव जैसे ही प्रकट हुए सीधे जंगल की ओर प्रयाण कर गए, चले गए, बैठ गए भजन और ध्यान में। शिवजी सुखदेवी तो हैं वो, ध्यान कर रहे हैं। मां रो रही है, मेरे पुत्र को वापस ले आओ, वापस ले आओ। बहुत परेशान है भगवान वेदव्यास, क्या करूं, मेरा पुत्र वापस आएगा कि भी नहीं आएगा क्या पता। और वो आने वाले नहीं थे। क्यों नहीं आने वाले थे? उन्हें पता था मैं भागवत के लिए अवतार लेकर आया हूं, पर अगर मैं अपनी मां की तृष्णा में फंस गया तो मेरे ऊपर ममता की माया का पर्दा हो जाएगा, फिर मेरे जो कार्य हैं वो सब अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए शंकर भगवान ने जंगल में खुद को अदृश्य कर दिया। अदृश्य, मिल नहीं रहे। व्यास आवाज लगा रहे हैं, पुत्र तुम्हारी मां दुखी है, चलो एक बार अपनी मां को चेहरा दिखा दो, एक बार। लता पता बनकर भगवान सुखदेव आवाज करते हैं, हे भोलेनाथ, चलो घर। हे शिवनाथ चलो, सुखदेव चलो। पर सुखदेव जाना नहीं चाहते, उन्हें पता है माया घेर लेगी, प्रपंच घेर लेगा और मेरा कार्य सफल नहीं होगा सृष्टि पे आने का। क्या करें फिर? तब भगवान शिव जी बार बार सुखदेव के रूप में समझाने लगे लता पताओं से, हे व्यास, यह उम्र तुम्हारी पुत्र तृष्णा की नहीं है, ये उम्र तुम्हारी भजन की है, नारायण का भजन करो। जैसे ही लता पताओं से संदेश आए, व्यास जी घबरा गए, लौट कर आए सीधा और अपनी पत्नी को कहा, पुत्र आने वाला नहीं है, लौट कर। हे देवी शांति बनाओ। मां रोते रोते थकती नहीं, पुत्र पुत्र करती है। व्यास जी को लगा दशा खराब हो गई है, दोबारा प्रार्थना करने चलो। दूसरी रात्रि में फिर प्रार्थना हुई भगवान श्री सुखदेव जी की, और स्वयं शंकर कर रहे हैं। शंकर भगवान की प्रार्थना को मान दिया सुखदेव जी ने और हाँ कह दी, और स्वयं शिव जी अपनी जगह पर, स्वयं शिव जी अपनी जगह पर सुखदेव के रूप में ही प्रयाण कर रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं मां के पास में, और अपनी मां को मिलने के साथ उपदेश और अपने पिता के शरण में आकर के भागवती अध्ययन। तो व्यास जी ने ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य करवाया, सिद्ध पूरा।
पुत्र तृष्णा में मैं फंस जाऊंगा, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा ही बालक को बुलाया जाए और कथा श्रवण कराई जाए। तो पूर्ण कथा सुनाई गई, बालक का मन पलटा, चित्त पलटा, लौट कर आए और अपनी माँ से मिले, पिता को गुरु बनाया। आज सुखदेव जी ने व्यास जी को गुरु बना लिया, तो भागवत का जितना ज्ञान था महाभारत सहित भगवान सुखदेव ने सुखदेव जी को समर्पित कर दिया।